नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और वीडियो का टाइटल है अमेरिकन फर्म टू इन्वेस्ट 7500 करोड़ इन टाटाज न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल। यानी कि अमेरिका की एक कंपनी है जो 7500 करोड़ रुपए का निवेश भारत में करने जा रही है, टाटा में करने जा रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। तो चलिए इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है, देखते हैं। सर, इलेक्ट्रिक कंपनी के बारे में आप जानते हैं? टाटा मोटर्स जो कि इंडिया की बहुत ही एक मशहूर कंपनी है। हाँ, काफ़ी नाम सुना है। दे आर अ बिग शॉट्स इन इंडिया एटलीस्ट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड दे हैव देयर नेम। तो फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि एक यूएस फर्म ने 7500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की है। क्या वजह है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की इंडिया में, वो भी? हाँ, इंडिया में क्यों किया दैट्स अनदर थिंग, और इलेक्ट्रिक कार्स में क्यों किया है दैट्स अनदर थिंग। इलेक्ट्रिक कार में किया क्योंकि नाउ फ्यूचर इज़ इलेक्ट्रिक कार्स लाइक 2028 और 30 और 35 मैनी कंट्रीज हैव देयर डेडलाइंस और इलेक्ट्रिक कार्स ही होंगी और दूसरी सारी कार्स फिनिश हो जाएंगी। आई थिंक यूरोप में तो सम कंट्रीज हैं देयर 90% डीजल कार्स फिनिश हो चुकी हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इन इंडिया? इंडिया इज़ अ बिग इंडस्ट्री, हैज़ अ बिग मार्केट, so anything in India is going to grow. So India and China is the future markets. Yes. अच्छा, टाटा मोटर्स ने एक और मॉडल निकाला है जिसको हम सब्सक्रिप्शन मॉडल, जिसको उन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल का भी नाम दिया। इसमें ये है कि जो लोग ट्रस्ट नहीं करते कि गाड़ियों को चार्ज किया वो कितना दूर तक जा सकते हैं, कितना नहीं जा सकती, इसमें वो ये बेनिफिट एक दे देते हैं कस्टमर को कि वो उनको सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, उनसे पेमेंट ले लेते हैं। 1, 4, 6 माह का ट्रायल उन्हें दे देते हैं, फिर तो अगर उनको पसंद आती है तो वो उनको दे देते हैं। ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? दैट इज़ अ वेरी नाइस ऑप्शन। बहुत अच्छी बात है ये ऐसा ऑप्शन हो, क्योंकि कोई भी न्यू थिंग इंट्रोड्यूस कराने के लिए उनको ऐसी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी जैसे मार्केट स्ट्रेटजीज एंड इन कार्स इफ दे आर टेकिंग सच अ बिग रिस्क एंड टाटा, आई बिलीव टाटा, बिरला एंड बजाज, दे कैन डू, दे हैव बिग मसल्स, दे कैन डू, एंड इफ दे विल डेफिनेटली मेक शेयर इन द मार्केट। वो ज़रूर अपनी जगह बना लेंगे और ऐसी आइडिया बहुत अच्छा है। ये हर न्यू टेक्नोलॉजी को ऐसा ही करना चाहिए आई थिंक, बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए लोग थोड़ा सा शेकी होते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिस्क कि आप एक न्यू थिंग किसी भी टेक्नोलॉजी में लेते हैं, बट व्हेन यू डू टेक एंड गिवन दैट ऑप्शन इज़ वेरी गुड फॉर द कस्टमर्स। अच्छा, एक यूएस फर्म ने 7500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है इसमें, ऐसी क्या वजह कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर्स पर उन्होंने कर दी है? देखें ना, वो सपोर्ट्स कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स को, उससे बेनिफिट तो ऑब्वियसली उन्हें भी होगा एक्सपोर्ट से भी, और अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो यूज़र भी फ्रेंडली हैं उनसे, क्योंकि यूज़र भी फ्रेंडली हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उसमें पोल्यूशन भी कमी है और पेट्रोल का जो डीजल का आए दिन जो ट्यूनिंग है, मेंटेनेंस है, उसमें काफ़ी हद तक यूज़र फ्रेंडली रहेंगी वो। यही वजह है कि अमेरिका ने, यूएस ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टर तो चाहते हैं पहले हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो इन्वेस्टमेंट में, वहाँ भी वो इन्वेस्ट करेंगे और होप्स हो कि वो पाकिस्तान में भी कोई ऐसा लाए अमल लेके आएँ। अच्छा, टाटा मोटर्स ने एक और स्कीम निकाली है जिसको सब्सक्रिप्शन मॉडल का नाम दिया गया। उसमें ये होता है कि जो लोग यकीन नहीं करते चार्जिंग कार्स पे, यानी कि इसको चार्ज कर लेंगे तो पता नहीं कितना चल सकती है कितना नहीं चल सकती, उनके लिए स्कीम बनाई गई है कि उनको वो 1, 4 या 6 माह की सब्सक्रिप्शन दे देंगे, उनसे पेमेंट ले लेंगे ताकि अगर वो सेटिस्फाई हो तो तब वो ये कार यूज़ करें। इस बारे में आपका क्या कहना है? सेटिस्फेक्शन तो उनकी होप्स हो कि होगी। कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी जो है वो यूज़र फ्रेंडली ही तैयार करेगी यूनिट, कोई भी ऐसा जिसमें उनकी रिलायबिलिटी कम हो, उनका ट्रस्ट कम हो। मेरा नहीं ख्याल का ऐसा यूनिट कोई भी बनाए है। अगर 6 माह के लिए वो फर्स्ट सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो वो उसको एक्सटेंड ही करेंगे, ना कि उसको रिड्यूस करें या उसको वाइंड अप करने के। पोल्यूशन को कम करने के लिए गाड़ियाँ बनाते हैं, जो अगले 10 सालों में ये प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करेंगे ताकि पोल्यूशन को कम किया जाए और एनवायरनमेंट अच्छा हो। अच्छा, यूएस फर्म ने ना इस पे 7500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। ऐसा क्या है कि यूएस फर्म ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है टाटा मोटर्स पे? आई थिंक इंडिया रिलायबल कंट्री है, उस पर हर कंट्री ट्रस्ट करती है। वो इन्वेस्टर कंट्री है ताकि लोग इन्वेस्ट करें, और मेरे ख्याल से इंडिया का सबसे बड़ा ये भी है कि लोग वहाँ पे इसलिए भी जाना चाहते हैं कि सेफ़ कंट्री है वो। किस तरह की रिलायबल और सेफ कंट्री है? उनकी अगर लेट्स से कि उनकी आईटी देखी जाए तो, मैं वैसे इंग्लैंड से हूँ, तो इंग्लैंड में जो जितने भी ज़्यादा लोग आते हैं इंडिया से, उनको कोई इश्यूज़ नहीं होते। उनके वीज़ा प्रोसेस और उनके डॉक्टर हैं, उनकी आईटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लोग लेट्स से कि
लेट्स से कि हम इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड वाले इंडिया वालों को के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनकी आईटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी फिल्म इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे ख्याल से हर कंट्री उन पर ट्रस्ट करता है, विजिटर्स जाते हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से सिक्योरिटीज़ इशू हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा टाटा भाई साहब, ट्रस्ट जो है ना वो बॉलीवुड से, आईटी इंडस्ट्री से या डॉक्टर से नहीं आता, वो ट्रस्ट ओवरऑल देश की छवि से आता है कि देश के लोग कितने सुरक्षित हैं दूसरे देश के लोगों के लिए। और भारत इसमें बहुत अच्छा है, भारतीयों से किसी देश को खतरा नहीं है और आज तक नहीं हुआ है। हाँ, पाकिस्तान इस मामले में बिल्कुल उलट है। पाकिस्तानियों की इन्वॉल्वमेंट कहां कहां रहती है, पाकिस्तानी खुद बताते हैं कि भाई वो बाहर के देशों में क्या क्या करते हैं। तो भाई बाहर के जो देश हैं, दूसरे देश हैं, वो भी तो देख रहे हैं ना कि पाकिस्तानियों का जो उनकी जो इमेज है, उनकी जो छवि है, वो कितनी खराब है। और खराब क्यों है? उनकी आदतों की वजह से, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से। और इसीलिए वो एफएटीएफ में है, इसीलिए उसे अब लोन मिलने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए उसकी छवि बहुत खराब है। और 1-2 दिन में नहीं हुआ है, ये शुरू से ही पाकिस्तान ने अपनी छवि सुधारने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर वो कोशिश करेंगे तो फिर ये साजिशें कैसे रचेंगे भारत के खिलाफ। और भारत के खिलाफ जब आप साजिशें रचोगे तो दुनिया भी तो देख रही है ना कि आप क्या कर रहे हो। आप अगर हमारे यहां बम धमाके करवाओगे, आपके यहां के लोग पकड़े जाते हैं दूसरे देशों में आतंकी गतिविधियों में, आपके आईएसआई के लोग दूसरे देशों को डिस्टेबलाइज करने में लगे हुए हैं, तो भाई तालिबान से आपके आईएसआई के चीफ जाकर मिलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उनकी कुर्सी जा रही है, गले मिलते हैं आपके विदेश मंत्री तालिबान के लोगों से, और तालिबान पूरी दुनिया में एक आतंकवादी संगठन है, ये सच है। तो भाई जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी छवि तो लगातार खराब होती जाएगी ना, फिर तो एयरपोर्ट पे कपड़े उतरवाए जाएंगे ना आपके। अच्छा, टाटा मोटर्स ने एक और क्लेम किया है कि अगले 5-10 सालों में वो 10 और नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना लेंगे, जिसमें वो 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या कहना है आपका कि वो सक्सेसफुल रहेंगे? श्योर टाटा कभी भी, आई थिंक, मुझे तो नहीं लगा कि उनका कोई प्रोजेक्ट फेल हुआ। आई हैव फ्रेंड्स इन इंडिया, आई हैव मेट मैनी पीपल्स। Tata is something out of the business. It's a whole separate world. Tata is not just like a company. If some people know about Tata and Bajaj and Ambani's, they have a network of business, and they are conglomerates. They are not only a small company. So whatever they are doing, they have R&D, research and development. Definitely they have thought it well. अच्छा, जैसे इंडिया इलेक्ट्रिक कार्स चला रहा है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी ये लॉन्च होनी चाहिए, या पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता इस तरह की कार्स? नहीं, बिल्कुल होंगी और आ रही हैं पाकिस्तान में स्लोली। एंड नाउ रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड द पॉलिसीज़, और उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर से 0 ड्यूटी कर दिया, आई थिंक, और बहुत ही जल्दी चेंजेस यहाँ पर भी नजर आएंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? माय नेम फारूक। अच्छा फारूक, हमें बताइएगा टाटा मोटर्स के बारे में जानते हैं आप? जी, टाटा मोटर्स इंडिया की बड़ी मशहूर और मारूफ कंपनी है। उसको पाकिस्तान में तो लोग जानते ही होंगे ऑब्वियसली, यहाँ पे कार यूज़र काफ़ी ज़्यादा है। क्या काम करती है टाटा मोटर्स? टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक कार्स में उसमें प्रोड्यूस करना शुरू किया, स्टार्ट किया है, और उससे काफ़ी कंट्री को भी बेनिफिट्स होगा, इंडिया को। लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसे यूनिट्स लगाए जाएँ तो उससे पाकिस्तानी मौशत को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। और जैसा आजकल आप देख रहे हैं, वो पेट्रोल की कीमत आए दिन बढ़ रही हैं, और उम्मीद है कि आज भी बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने 9.5 रुपये की समरी आज वसूल की है, तो उससे हो सकता है। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रिक कार्स हम पाकिस्तान में भी अगर यूज़ करें, व्हीकल यूज़ करें, तो उससे काफ़ी हद तक हमारी सेविंग भी होगी, और इलेक्ट्रिक कार से पोल्यूशन में भी काफ़ी हद तक कमी हमें वाज़ह नज़र आएगी। अच्छा, टाटा मोटर्स की ही एक कंपनी है जिसको हम कहते हैं नेक्सॉन के नाम से, उसके 10,000 यूनिट्स जो है वो बिक चुके हैं, ठीक है। अब उसने ये भी क्लेम किया है कि वो $2 बिलियन जो है वो और इन्वेस्ट करेगा, और ज़्यादा जो है वो और ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो बनाएगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये अच्छा एक प्रोजेक्ट होगा इनिशियल, मेरे ख्याल से करना चाहिए, पोल्यूशन को हटाना चाहिए। हम लोग इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, और ये सेफ्टी के लिए बड़ा अच्छा है, लोगों की हेल्थ के लिए बड़ा एक ज़बरदस्त पॉइंट है। आपको नहीं लगता कि इंडिया की तरह पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक कार्स चलनी चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते? मैं अगर सच बताऊं तो यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हुई हैं कि नॉर्मल लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दूसरा है कि अगर ये होता है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी उन कंट्रीज़ में से एक कंट्री हो जिस पे
जिसकी लीडरशिप इतनी अच्छी हो कि हर बंदा अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी ले, हर बंदे को इतना राइट हो कि हर चीज़ आसानी से मिल सके, इंश्योरेंस होनी चाहिए, लोगों की ज़िंदगी आसान की जाए। यहाँ पे जो लोगों को नौकरियों के मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी, आई थिंक उसको ख़त्म होना चाहिए। मे बी इमरान खान आके कुछ कर ले, इट्स अ वेरी गुड साइन। अच्छा, टाटा मोटर्स ने एक और भी क्लेम किया है कि अगले 5 सालों में 10 नई गाड़ियाँ जो है इलेक्ट्रिक वो तैयार करेगा। आपको क्या लगता है कि वो सक्सेसफुल रहेगा अपने इस मिशन में? देखें, अगर अमेरिका की बात की जाए और इंग्लैंड की बात की जाए, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बात की जाए तो वो अपने कंट्रीज़ में इसी वजह से जाने जाते हैं कि लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। उनकी मैनेजमेंट, उनकी लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो कर सकते हैं। देयर इज़ नो डाउट, टू बी ऑनेस्ट। इसमें हमारे पास पहले सैंपल चल भी रहे हैं, पाकिस्तान में भी किया मोटर ने लॉन्च किया, हुंडई भी कर रही है इलेक्ट्रिक मोटर्स में। तो स्टेशन वो कोरिया ने भी कहा कि हम पाकिस्तान की मोटरवे पे वो इंस्टॉल करवाएंगे, और कुछ इंस्टॉल हो भी गए हैं, ऑलरेडी लॉन्च है, वो काम भी कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो बेसिकली पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी ये लॉन्च होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, या हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते? नहीं, अफोर्ड तो कर सकते हैं, जो बंदा व्हीकल रख सकता है वो इलेक्ट्रिक कार्स भी रख सकता है। और पोल्यूशन फ्री है वो तो ऑब्वियसली है ही है, क्योंकि उसमें पेट्रोल की हाइड्रोजन ऑक्साइड है, वो कमी होनी ही होनी है। और इलेक्ट्रिक कार्स का एक और बेनिफिट है, उसमें वो वाइब्रेशन की भी कमी है और साउंड लेसेस हैं, उसके अलावा उनमें माइलेज भी अच्छी मिलेगी, उसमें ख़र्चा भी कम होगा, इकोनॉमिकली वो सर्वाइव करेगी। और आप जैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में लॉन्च होनी चाहिए, ये लॉन्च हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन वो थर्ड पार्टी के थ्रू है, निशात के थ्रू है, ऐसे वो कर रहे हैं। अच्छा, टाटा मोटर्स ने एक और भी क्लेम किया है कि वो अगले 4-5 सालों तक 10 नई गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वो और बना लेगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या सक्सेसफुल रहेंगे वो? सक्सेसफुल वो टाटा इंडिया में करेगी तो वो इंडिया का इतना सर्वे तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में करें तो वो लाजमी सक्सेसफुल होगी। कैसे होगी सक्सेसफुल? वो तो $2 बिलियन और बीच में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट की वजह ये है ना कि वो सक्सेसफुल पोर्टफोलियो पहले ही। अगर वो पाकिस्तान में करेंगे तो पाकिस्तान में ऐसा कोई यूनिट फिल वक्त तो नहीं है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट वो करें। अगर कोई इन्वेस्टर या पाकिस्तान सपोर्ट करे या कोई गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो वो वहाँ जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ओबियसली करेंगे। यूएस फर्म ने इसमें 7500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसी क्या वजह है जो उसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है? तो ये एक एनवायरनमेंट की वजह से ना जो मसले आते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन आ रहा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की वजह से ये सब मसाइल है। तो इसी वजह से उन्होंने ये सब कर दिए, इन्वेस्टमेंट सब कुछ इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे करते हैं जो हुकूमत की एक प्रायोरिटी होती है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो इसी वजह से लोग उसको पहले क्राइटेरिया पे जब पूरा हो जाए तो फिर ये काम करते हैं। अच्छा, इंडिया ने एक और स्कीम चलाई है जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन मॉडल। आपको पता है कि जाहिर सी बात है कि काफ़ी लोग इस तरह की चार्जिंग कार्स वगैरह पे ट्रस्ट नहीं करते कि इसको चार्ज करेंगे, पता नहीं कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, कितना नहीं कवर करेंगे। तो इस पर इंडिया ने एक स्कीम बनाई है जिसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल। उसमें वो ये करेंगे कि जो उनके कस्टमर होंगे उनको वो सब्सक्रिप्शन दे देंगे, उनको पेमेंट देंगे कि आप 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने ट्रायल करें इस कार का, और फिर अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको परमानेंटली यूज़ कर लें। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो बस ज़बरदस्त है, ट्रायल के लिए आपको एक मौका देता है ना कंपनी, ताकि आप उसका लोगों का ट्रस्ट भी हो जाए। अगर एक बंदे ने ले लिया तो फिर दूसरे लोगों को बताएंगे कि मैंने 3 महीने का एक ट्रायल कर दिया। तो इस ट्रायल की ज़बरदस्त पेशराई भी होगी कंपनी की और यह ट्रायल चलता रहेगा। जी, तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म और इस पर कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। पाकिस्तान खैर इसमें बहुत पीछे है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हम करें अगर, तो भारत में पिछले लंबे समय से कुछ कुछ गाड़ियां चल रही थी जिनमें मैंने तो देखी हुई है, रीवा करके गाड़ी थी, छोटी सी गाड़ी। मुझे लगता है वो कम दूरी करी है, दिल्ली में मैंने बहुत सारी देखी, उसको चलते हुए कई बार सड़कों पे देखा मैंने। दूसरा, महिंद्रा ने लॉन्च किया था इको और समथिंग ईसीओ करके कुछ तो है, जो पिछले 5-6 सालों से गाड़ी वो चल रही है। और मुझे लग रहा है कि 6 साल से ऊपर ही हो गए, 7-8 साल हो गए उस गाड़ी को लॉन्च किए हुए, और वो भी गाड़ियां चल रही हैं। हालांकि बहुत ज्यादा अच्छी गाड़ियां नहीं हैं, लेकिन चूंकि ये डेवलपमेंट फेज में है, नई चीज है, नई तकनीक है, तो ये डेवलप हो रही है धीरे धीरे, और ये धीरे धीरे अच्छी हो जाएंगी। जैसा कि टेस्ला भी आ रही है। अभी मैंने देखा मारुति ने शियाज लॉन्च की थी, प्रीमियम सेडान गाड़ी है, वो हाइब्रिड है, यानी कि वो बिजली से भी चार्ज होती है, मतलब बैटरी से भी चलती है और पेट्रोल से भी है। लगातार इस पे काम हो रहा है,
और भारत जो है इसमें वर्ल्ड लीडर बनकर निकलेगा और निकल रहा है, क्योंकि पेरिस का जो जलवायु समझौता हुआ था उसमें हमें कार्बन इमिशन कम करना है। भाई धरती पर पॉल्यूशन बढ़ रहा है और पॉल्यूशन कम करने के लिए देशों को कदम उठाने पड़ेंगे। हमने सीएनजी लाकर कदम उठाए, जैसे दिल्ली में आप हर तरफ सीएनजी है, आप बाकी जगहों पर भी देश के अलग अलग हिस्सों में भी सीएनजी पहुंच गई है। तो डीजल गाड़ियों का उत्पादन बहुत कंपनियों ने बंद कर दिया है, मारुति बंद कर चुकी है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि डीजल गाड़ियां पहले आउट होंगी, उसके बाद पेट्रोल गाड़ियां आउट होंगी और फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बचेंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां इसलिए जरूरी हैं क्योंकि पॉल्यूशन कम होगा। और आपको पता है दुनिया से पॉल्यूशन कम करने के लिए भारत जितनी कोशिशें कर रहा है उतना कोई और देश नहीं कर रहा है। आपको शायद यकीन ना हो, क्लीन एनर्जी के मामले में भारत की सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है। धीरे धीरे, जैसा कि अभी आपने संकट सुना होगा कि कोयले का संकट चल रहा था, थर्मल पावर प्लांट्स पे संकट बना हुआ था, कोयले की सप्लाई कम आ रही थी। तो धीरे धीरे कोयले के सारे थर्मल प्लांट्स को बंद किया जाएगा और ये करना ही है क्योंकि उससे कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा होता है जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि क्लीन एनर्जी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का छोड़ दीजिए, इस धरती पर, इस हमारे प्लेनेट पर सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क भारत में है। करीब 2500 एकड़ में यह फैला हुआ है सोलर फार्म और इससे जो बिजली पैदा की जा रही है वो लाखों घरों में पहुंच रही है और ये बिल्कुल क्लीन एनर्जी है। मतलब इस बिजली को पैदा करने के बाद कोई पॉल्यूशन नहीं होता, सीधे सूरज से बिजली कन्वर्ट हो रही है, सूरज की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट किया जा रहा है सोलर पैनल्स के जरिए और ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल्स का पार्क है। तो धीरे धीरे इस पर काम हो रहा है, सोलर एनर्जी पे, न्यूक्लियर एनर्जी पे। हालांकि न्यूक्लियर एनर्जी में खतरा ज्यादा है लेकिन वो भी क्लीन एनर्जी है, मतलब उससे भी पॉल्यूशन कम होता है, पॉल्यूशन होता है उससे भी, लेकिन जिस तरह थर्मल पावर प्लांट से होता है उनसे कम होता है। इसके अलावा भारत जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है, छोटे छोटे डैम्स बनाकर उनसे बिजली पैदा की जा रही है और ये ज्यादातर हो रहा है हमारे पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे डैम्स बनाकर बिजली पैदा की जाती है और आसपास के गांवों को उससे रोशन किया जा रहा है। तो धीरे धीरे हमें जाना ही पड़ेगा क्लीन एनर्जी की तरफ, क्योंकि अगर दुनिया को बचाना है, अगर हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को एक साफ सुथरा वातावरण देना है जिसमें वो खुली हवा में प्योर ऑक्सीजन के साथ सांस ले सकें, पॉल्यूटेड हवा उनके अंदर ना जाए, स्वस्थ रहें, इसके लिए बहुत जरूरी है हमें इसका काम करना। और भारत इसमें बहुत ज्यादा काम कर रहा है और चारों तरफ इसीलिए भारत की बहुत तारीफ की जा रही है कि भारत क्लीन एनर्जी पर काम कर रहा है, भारत देश और दुनिया से पॉल्यूशन को कम करने पर काम कर रहा है, कार्बन इमिशन को कम करने पर काम कर रहा है। तो दोस्तों, जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।